वेलकम टू AGR फॉर यू। तो लीजिए स्टूडेंटो, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 101% असली पेपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कक्षा 7वीं का विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम वालों का है। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इसकी PDF है। आपको PDF कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आपको PDF प्राप्त होगी, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास पेपर जैसे रखा है, मेरे पास ये मॉडल आंसर्स, ये पेपर है हमारे पास और ये हमारा मॉडल आंसर्स हैं। ठीक है, इसका आपको दिखा रहा होगा, दिख तो नहीं रहा है पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सेट ही रहेगा आपका समय 3 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर में। उससे पहले अगर आप लोगों को देखो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके देखो, आपको सबसे पहले अपनी जानकारी भरेंगे, अपना नाम, यहाँ पे अनुक्रमांक, अपने पिताजी का नाम, साला का नाम और ब्लॉक का नाम और जिले का नाम। ठीक है, और अपना यहाँ पे पूर्णांक भरेंगे, आपके कितना पूर्णांक, कितने नंबर, 50 में से सॉरी 50 में से आपको 50 लाने की गारंटी मैं कह रहा हूँ कि 50 में से आप लोग 50 छाप दोगे पेपर, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन बना रखा है। ठीक है, मेरे पास सोल्यूशन बना रखा है, तो आप लोग 50 में 50 छाप दोगे। ठीक है, 22 प्रश्न रहेंगे, तो 22 से टू जेड 1 से 22 तक के आपके सही प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए प्रश्न, और मैं बता दूं कि आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बन रहेगा आपका, महत्वपूर्ण निर्देश प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देश लिखे जाए, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और आपको PDF प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कोने में आपको आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक नहीं करना है आपको सर्च करना है उस प्रकार से गूगल पे या क्रोम पे www, ठीक है, www.sk, ठीक है, SKTEACH.com पर आपको जाके इसका पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, राइट, आपको दिख रहा होगा बाजू में आइकन्स, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दी जाएगी वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? 288 दिन में। नहीं भैया, गलत है आपका आंसर। 30 दिन में नहीं है, 27 दिन में नहीं करती भैया, 365 दिन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक साल में तो ये करी, एक साल में कितने दिन होते भैया? एक यार चाहिए आपकी, एक वर्ष में आपके कितने 365 दिन तो होते हैं, 365 दिन में तो होगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्ह में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त है भैया? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर, चलो पहले कहे तो ये रेल की पटरी है, और ये क्या है पता नहीं, और ये भैया सड़क है अपनी, हाँ शायद यही नहर होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, पेज नंबर आपका 1 यहाँ पे समाप्त हुआ, और आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी वर्ष ऋतु होती है? उत्तरी गोलार्ध भैया, ग्रीष्म ऋतु होती है क्या, शरद ऋतु होती है क्या, बसंत ऋतु होती है क्या, और शीत ऋतु होती है? तो क्या कौन सी ऋतु होती है भैया? देखो, ग्रीष्म ऋतु होती है, नहीं होती, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, कौन सी ऋतु होती है भैया? इसका राइट आंसर है आपका जो है शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन आपका 4 रहेगा आपके इस प्रकार से, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जो आपकी पुरानी वस्तुएं हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूग, भरविता, किसान, ठीक है, व्यापारी, क्या कहते हैं इनमें से? और ये रहा पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। ठीक है, इसका आंसर है, आपको बताएं मेरे कमेंट में इसका आंसर क्या है। तो कमेंट आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, पुरातत्वविद। ठीक है, तो पुराना इससे ही तो आ रहा है समझ में, प्राचीन, प्राचीन आने पुराना, पुराना और पुरातत्वविद आने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राइट, प्रश्न क्रमांक 5 आता है आपका इस प्रकार से, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलचित्र पाए गए हैं, शैल चित्र पाए गए हैं, भित्ति चित्र, तिल चित्र, कौन से चित्र पाए गए हैं? आपको पता है क्या? नहीं पता? हाँ शायद आपको पता है, तो कमेंट बताओ। इसका राइट आंसर है वो, जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है शैल चित्र। ठीक है, क्या भैया शैल चित्र, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, अशोक के साम्राज्य की राजधानी है? अशोक थे हमारे सम्राट, अशोक थे भैया, जो हमारे सम्राट अशोक थे भैया, उनके जो सम्राट अशोक के साम्राज्य भैया, साम्राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी भैया? पाटलिपुत्र थी क्या भैया? और क्या तक्षशिला थी क्या भैया? उज्जैन थी क्या भैया? कौशाम्बी थी, कौशाम्बी, क्या था भैया? आपको पता है? नहीं पता? हाँ सॉरी, आपको पता है तो कमेंट में बता कर दो, मेरे कमेंट में बता दो क्या आंसर है ABC ऐसे लिख के,
आप लोग में और इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 6 का हो जाएगा। 7th क्वेश्चन को आते हैं आपके हम। 7th क्वेश्चन में आपका है कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, कुषाणों थे भैया, उनके सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो सम्राट अशोक थे क्या भैया, कनिष्क थे भैया क्या, बिम्बसार थे भैया क्या, अजात शत्रु थे, कनिष्क थे भैया, इसका राइट आंसर आपका कनिष्क, ठीक है, कनिष्क थे, ठीक है, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर आपकी 8 की। और अब 8वां का आंसर मैं मॉडल आंसर से दे रहा हूँ उनके आंसर, ठीक है, यहाँ से वैसे नहीं दे रहा हूँ मैं, मॉडल आंसर है मेरे पे। और 9वां का आपका है मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों को मुख्य भोजन है, उत्तर प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश का भैया, पंजाब या राजस्थान, कहाँ के भैया। इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ मेरे को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 8वीं का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मक्के की रोटी पंजाब वाला, पंजाब में पंजाबी लोग हैं जो वही खाते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग, राइट। आप लोग देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का भी जो मुखिया है, मॉडल आंसर में देखता हूँ मैं 9वीं का प्रश्न है। तो मॉडल आंसर में आपका है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है भैया सरपंच, पंच, पार्षद और सचिव। सचिव भैया जो सभी एक गांव में भी होते हैं, नगर में, ठीक है। इसका राइट आंसर है सरपंच होता है भैया, सरपंच। ग्राम, ग्राम का ही पूछा है आपसे, ठीक है, गाँव की आपके गाँव का पूछा है तो सरपंच होगा ना। चलिए चलते आगे क्वेश्चन की ओर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां अब, ठीक है। प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने से कार्य करवाने की के लिए आवश्यकता होती है, तो ये किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की, राजा की, न्यायालय की, व्यापारियों की, ठीक है। देखो प्रजातांत्रिक देशों में भैया जो आप सीधा सही क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि प्रजातांत्रिक देश भैया जो हमारा प्रजातांत्रिक देश है देशों में निर्णय लेने की कार्य करने वाली आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं यार, सरकार कहते हैं, सरकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैंने मॉडल आंसर में जब इसका आंसर मिलाया तो ये सही सरकार था, मैंने सभी आंसर दे दिया हूँ, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, हमको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, 20 ही प्रश्न करने हैं, 11 से 22 तक के, ठीक है। 11 से 22 तक के प्रश्न करने हैं हमको, अभी करेंगे और हम, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको पार्ट 2 में इसके 11 से 20 तक के आंसर दे सकें, और वीडियो को लाइक कर दो। PDF आपको प्राप्त करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से फटाफट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, राइट। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं 12वां प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, 11वां 12वां, मैं इनका आंसर जल्दी लाने वाला हूँ। इन पे यहाँ पे हैंड राइटिंग में अच्छी बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।